साले गरीब, तुझे मेरी गाड़ी मिली थी ठुकने को, है? इसका खर्चा तेरा बाप देगा? मालिक मुझे छोड़ दो, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझसे गलती हो गई। माफ कर दो तुझे, हैं? पैसे दे मेरे, पैसे दे मेरे। तेरा बाप देगा इसके पैसे, इसकी डेंटिंग पेंटिंग का खर्चा कौन देगा? साहब बड़ी मुश्किल से मेरे पास एक साइकिल है और अब मैं आपका खर्चा कैसे दूंगा? ये तो तुझे मेरी गाड़ी के नीचे आने से पहले सोचना चाहिए ना। इसके पैसे दे साले गरीब, पैसे दे, पैसे निकाल, जल्दी निकाल पैसे दे मेरे। छोड़ो, पागल हो गए हो क्या? मारे जाए गरीब आदमी को, क्यों मार रहे हो उसे? तू कौन है बे? कौन हूं बे? पहले ना तमीज सीख लीजिए बात करने की। इतनी बड़ी उम्र हो रही है, कपड़े भी अच्छे खासे पहने हुए हैं, पढ़े लिखे लग रहे हो, तमीजें किससे कैसे बात करते हैं? अरे कहाँ गई आपकी अकल बुद्धि है? घास चरने गई है क्या? एक गरीब आदमी को मार रहे हो, देख नहीं रहे बच्चा है ये? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी गाड़ी का खर्चा इससे चाहिए। क्या हुआ भाई, तू बता मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, मैं तो साइकिल से बस जा रहा था और साहब पीछे गाड़ी कर रहे थे और गाड़ी टकरा गई, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी और साहब मुझे मार भी रहे हैं। मुझे मेरी गाड़ी का खर्चा चाहिए, वो भी तुझसे। कोई नहीं मिलेगा खर्चा वर्चा। एक तो उस बेचारे की गलती नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अगर आप गाड़ी पीछे करे, आपको देखना चाहिए ना कि पीछे कोई आ तो नहीं रहा, बस गाड़ी पीछे करे जा रहे हो, अब ठुक गई तो इस बेचारे से पैसे मांग रहे हो। कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, जाओ अपनी गाड़ी लेके यहाँ से। देख लूंगा तुझे मैं। हाँ देख लेना, जाओ। बेटा तेरे को कहीं लगी तो नहीं? नहीं भैया। छोड़ बेटा, ऐसे लोगों की ना बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ होते हैं रईस ज़्यादे, जिन्हें अपनी दौलत का बहुत ज्यादा घमंड होता है। शायद ये बुड्ढा भी उन्हीं में से एक था। पर तू चिंता मत कर, अपना ख्याल रख। एक काम कर, साइकिल लेके आराम से जा, ठीक है? ध्यान रखियो, गाड़ी वाले अक्सर ना इंसान को नहीं देखते कि इंसान भी चलते हैं इस रोड के ऊपर। जा। हाय। बहुत जल्दी आ गए जनाबा। अरे सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली क्या है ना, जब मैं आ रहा था ना तो रास्ते में। हाँ रहने दो, बहाने तो तुमने पहले से ही सोच के रखे होंगे। तुम्हारी कसम बहाना नहीं बना रहा यार। एक बुड्ढा ना सच में एक छोटे बच्चे को सुना रहा था, बस मुझे गुस्सा आ गया। एक तो उस बच्चे की गलती भी नहीं थी, बुड्ढे की खुद की गलती थी। बस इस चीज का एटीट्यूड था कि उसके पास गाड़ी है और उसको अच्छे से सुना के आया हूँ फिर मैं। हाँ तुम तो सोशल वर्कर हो ना। यार मैं क्या करूँ रिंकी, जब भी मैं देखता हूँ ना किसी गरीब के साथ में अत्याचार हो रहा है तो मुझसे रहा नहीं जाता। खासकर मुझे गुस्सा तब आता है कि यार एक अमीर आदमी जिसको भगवान ने इतना दिया है, वो कैसे यार इतना निर्दयी हो सकता है, किसी गरीब के ऊपर इतना जुल्म कर सकता है। बस इसलिए यार, बस मेरी यही गलती है कि मैं देख नहीं पाता किसी लाचार को। वैसे गुस्से से हट के अगर तुम्हें एक बात बोलूं तो तुम बहुत अच्छे इंसान हो। थैंक यू यार। अरे हम बैठे क्यों हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं ना। वेटर। चन दी चांदनी थल्ले बैके, चन दी चांदनी थल्ले बैके, दो गल्ला करिए प्यार। अच्छा सुनो, मैं ना बहुत देर से आई हुई हूँ और मुझे घर के लिए लेट भी हो रहा है, तो मैं निकलती हूँ। अरे यार अभी तो 1 घंटा भी नहीं हम लोगों को आए हुए, इतनी जल्दी जा रही हो यार तुम? 1 घंटा? तुम लेट आए हो, भूल गए क्या? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हाँ डैड, मैंने आपका काम करवा दिया था, आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा चल ठीक है, और बता तू कैसा है? हाँ एवरीथिंग इज गुड डैड, आप सुनाओ आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। घर कब आ रहा है? जल्दी आऊँगा डैड। वैसे आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है बेटा, मुझे भी बताओ तो। डैड आई एम इन लव, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है।
क्या सच में मेरे बेटे को प्यार हो गया? हाँ डैड, उसका नाम रिंकी है और वो बहुत अच्छी लड़की है। अच्छी तो होगी, मेरे बेटे ने पसंद किया। अच्छा, मिलवा कब रहा? डैड एक बार बस उसकी फैमिली से मिल लूँ, सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी आपसे मिलवाऊंगा फिर मैं। चल बेटा, अपना ध्यान रखियो। बाय। चलो ठीक है डैड, बाय, मिस यू, आई लव यू डैड। पापा हाँ बेटा बोलो। पापा वो ना मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उसका नाम विनय है। अच्छा, तू बाहर जाके यही सब गुलछर्रे उड़ा रही है। भोज थी ना मेरे मुंह पे कालिक, और आ गई अब मुझे यहाँ सब बताने। पापा ऐसा कुछ भी नहीं है। विनय बहुत अच्छा लड़का है और वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। आप उससे मिलोगे ना एक बार तो आप उसे पक्का पसंद करोगे। लड़की है तू, भूल मत। अब तू मुझे बताएगी कि क्या सही और क्या गलत। इस घर में वही होगा जो मैं चाहता हूँ। सुन ले कान खोल के, ये सब मेरे लाड प्यार का नतीजा है जो तू आज मेरे सर के ऊपर नाच रही है। नहीं पापा, आप प्लीज ऐसे मत बोलो। आप एक बार विनय से मिलके तो देखो। अगर वो आपको पसंद नहीं आया ना तो मैं पक्का दोबारा कभी उसके बारे में आपसे नहीं बात करूंगी। चल चल ठीक है, अब रोना बंद कर और मुझे उस लड़के से मिलवा। मैंने आज तक तेरी कोई बात टाली नहीं है। अगर सच में मुझे लड़का अच्छा लगा तो मैं सोचूंगा कि तेरी शादी उससे करवानी है या नहीं। ठीक है? सच में पापा, थैंक यू सो मच। मुझे पक्का पता है कि अगर आप उससे मिलोगे ना तो वो आपको जरूर पसंद आएगा। पापा, आप ना दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। अच्छा बाबा, अब तो बता दो, इतनी देर हो गई है, क्यों बुलाया अचानक से? वो विनय, मैंने ना पापा से हमारी शादी की बात करी थी। गेस करो उन्होंने क्या बोला? अरे सैड क्यों हो रहे हो? वो मान गए हैं। सच में? हाँ, और इतना ही नहीं, उन्होंने ना कल तुम्हें घर पे मिलने के लिए भी बुलाया है। यार मैं बहुत खुश हूँ, सच में वो मुझसे मिलना चाहती हैं। आई लव यू सो मच। मैं टाइम से आ जाऊंगा, ठीक है? मैं भी बहुत खुश हूँ। अब जल्दी से हमारी शादी हो जाएगी और हम साथ रहेंगे। चलो इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। विनय, ये लड़का क्यों रो रहा है? अरे तो वही लड़का जिसकी मैंने मदद की थी। आप बात करें इससे। अरे बेटा, तू रो क्यों रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? साहब, आपको पता है उस दिन जिससे मैं टकरा गया था वो और मेरे मालिक दोनों दोस्त थे। उन्होंने मेरे मालिक से बोलकर मुझे नौकरी से निकलवा दिया है। अब मैं क्या करूंगा साहब? ये तो बहुत गलत किया तेरे साथ में। चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूँ। रिंकी, पता है जिस दिन मैं लेट आया था ना, इसी बेचारे की जान बचाई थी मैंने उस बुड्ढे से, और अब उस बुड्ढे ने इसकी नौकरी छीन ली। तू चिंता मत कर, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, तू मुझसे आके मिल, मैं तेरी नौकरी की कहीं बात करता हूँ, ठीक है? पता नहीं कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में, किसी को रोजगार देने से तो गए, उसकी रोजी रोटी भी छीन लेते हैं। साले तू, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे घर में आए? अरे अंकल, आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं। आप उस दिन की बात को शायद बुरा मान गए, लेकिन आप मेरी बात एक बार सुनिए, आपको समझ में आएगा कि उस दिन मैं गलत नहीं था। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। तूने मुझसे उल्टा बोला था ना
तू मेरी बेटी से प्यार करता है ना, एक बात कान खोल के सुन ले, मैं अपनी बेटी की शादी तेरे से कभी नहीं होने दूंगा। पापा ये क्या बोल रहे हो आप? कौन से दिन की बात? रिंकी, मैं बताता हूँ। उस दिन मैंने तुम्हें बताया था ना कि एक गरीब आदमी को एक रईस पैसे वाला सुना रहा था, वो और कोई नहीं था, तुम्हारे पापा ही थे। बस उसी दिन का बदला ले रहे हैं तुम्हारे पापा। अंकल, मानता हूँ उस दिन मुझे शायद आपको उल्टा नहीं बोलना चाहिए था, आप मेरे से बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर आप देखोगे गौर से तो आपको यही मालूम होगा कि मैं उस गरीब इंसान की मदद करने की कोशिश कर रहा था। उस गरीब इंसान की गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मैं बच्चा हूँ, मुझे छोटा समझ के माफ़ कर दीजिए। आप तो मेरे से बड़े हैं ना, तो क्या आप मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ नहीं कर सकते? माफ कर दूं? और तुझे? उस दिन तो तू बड़ी ऊंची आवाज में बात कर रहा था, आज करना। पापा वो माफी मांग तो रहा है आपसे, और वो शर्मिंदा है अपनी गलती के लिए। आप प्लीज मेरे लिए इसको माफ कर दो। शर्मिंदा हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। और तू एक बात कान खोल के सुन ले, मैं तेरी शादी किसी भी अंधे लंगड़े से करवा दूंगा, लेकिन इससे कभी नहीं करवाऊंगा। अंकल, आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, उसको बहुत खुश रखूंगा। और अंकल, मैं रिंकी के बिना जी नहीं सकता। अबे मरता है तो मर जाना किसी नाले में जाके, मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे कभी नहीं करवाऊंगा। लेकिन अंकल, मेरी बात तो सुनिए आप। अब तू एक काम कर, निकल जा मेरे घर से, वरना धक्के मार के घर से बाहर निकलवा दूंगा। और तू जा अपने कमरे में। हो लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, मेरे मारदा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी ओं टुट गई सोनी, जिवें टुटिया अंबर तो तारा, तेरी मेरी ओं टुट गई सोनी। साहब खाना रेडी है। चलो ठीक है, तुम चिल्लू लगा दो खाना, मैं भी खा लेता हूँ। जी साहब, एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। साहब, वो मेरे छोटे भाई का रिश्ता तय हो गया है, तो परिवार वाले चाहते हैं कि मैं गाँव आकर तैयारियां करूँ शादी की, तो उसके लिए छुट्टी चाहिए 2 दिन की और कुछ पैसे भी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम टेंशन मत लो, 2 दिन क्यों, तुम 3 दिन के लिए जाओ और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, ठीक है? थैंक यू सर। हाँ जी, किससे मिलना है? विनय भैया से मिलना है। नमस्ते भैया। अरे हर्षित, तुम आओ आओ बैठो। और सुनाओ, कैसी हो? मैं अच्छा हूँ भैया। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी नौकरी की मैंने बात कर ली है अपने एक दोस्त से। चिल्लू, वो मेरा पाउच देना उठा के पर्स का। लाओ, थैंक यू। ये मेरा दोस्त है शेखर पंत, तुम उससे मिल लेना, तुम्हारे को वो जॉब पे लगवा देगा। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। और चाय पानी कुछ? नहीं। अपना ध्यान रखना, ठीक है? ओए बुड्ढे, ओए सुन बे बुड्ढे, नहीं पैसे निकाल दे सारे, वरना यहीं टेटू दबा दूंगा तेरा। अबे अबे देता हूँ इतनी हिम्मत तू।
अरे बेटा, अरे, बचा लो बेटा। ओए, कौन हो तुम? अब तू बचाएगा इसे साले। आप ठीक तो हैं अंकल? अरे हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। अरे तुम, जी अंकल। आज तुम नहीं होते ना तो ये दोनों मुझे जान से मार देते। और आज मुझे समझ आया कि पैसों से बढ़कर इंसान की जिंदगी होती है। अरे बेटा, तू तो वो है जिसने आज मुझे नई जिंदगी दी है और नई सीख दी है कि पैसे से बढ़कर इंसान की जिंदगी होती है। अगर आज ये दोनों मुझे जान से मार देते तो क्या मैं पैसा अपने साथ लेके जाता? नहीं ना बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर दे। अरे अंकल ऐसे मत कीजिए, आप माफी मत मांगिए। दरअसल क्या है ना, उस दिन शायद मुझे आपको उल्टा नहीं बोलना चाहिए था। आप मेरे से बहुत बड़े उम्र में, लेकिन अंकल मेरे संस्कार ऐसे नहीं है कि मैं कभी किसी बुजुर्ग के साथ में बदतमीजी से बात करूं। वो क्या है ना, उस गरीब की तकलीफ देख के शायद मैंने आपको उल्टा बोल दिया और मुझे उस बात के लिए आज भी पछतावा है कि शायद मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। हो सके तो आप मुझे माफ़ कर देना अंकल उस दिन के लिए। तू तो मेरी बेटी से प्यार करता है ना, और तुझसे अच्छा लड़का मेरी बेटी को नहीं मिल सकता। और मैं चाहूँगा कि तू अपने माँ बाप को लेकर जल्दी मेरे घर आ। जी अंकल, मैं ज़रूर आऊँगा अपने पापा मम्मी को लेके आपके घर। अब मैं आपको कार तक छोड़ देता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे शेयर कर देना, और आपकी शेयरिंग ही हमारी ताकत है। और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि वीडियो में कोई कमज़ोरी लगी हो, कोई कमी लगी हो, तो उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो को और बेहतर लेके आएंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।